हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूँगी अल्फ़ा ट्रॉमा के आगे के एपिसोड्स को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो यॉन अभी वहाँ से निकल कर थोड़ी दूर में ही जाकर बैठ जाता है और वो आसमान में देखते हुए कहता है कि आज तो चाँद बहुत ही सुंदर लग रहा है। तभी उसके पास ना डॉयून आता है और उससे कहता है अपने आँखों को इतना रब मत करो, और वो उसको उठाकर खड़ा करता है। वहाँ पर डॉयून को देखकर वोयोन हैरान रहता है, लेकिन फिर वो अपने सिर को उसके सीने पर रख देता है। ये देखकर डॉयून कहता है, तो तुम ड्रंक हो ना? वोयोन कहता है मेरा सर तो बहुत भारी सा लग रहा है, और वो वापस से अपने सिर को उसी के चेस्ट पर रख देता है। डॉयून कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम अपना सिर अभी कहाँ पर रखे हो? वो यॉन कहता है कि हाँ मुझे पता है। डॉयून कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुम ड्रिंक नहीं कर सकते हो तो तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए। वो यॉन कहता है, वो मेरा पहला ड्रिंकिंग गेम था। डॉयून कहता है, और तुमने अपने पहले ही गेम में इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया। वो यॉन कहता है कि हाँ, लेकिन इस वक्त वो अपने चेहरे को डॉयून के सीने पर रब करने लगता है और साथ ही अपने फेरोमोन्स को भी छोड़ने लगता है। ये चीज़ का एहसास डॉयून को हो गया था। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे फेरोमोन्स को स्मेल कर सकता हूँ। ये सुनकर ना वो यॉन थोड़ा हैरान होता है और वो एकदम पीछे जाने को रहता है, और जिस वजह से उसका सिर दीवार से लड़ने को था, लेकिन डॉयून अपने हाथ को बीच में रख देता है जिससे वोयोन को चोट नहीं लगती है। वो उसके एकदम चेहरे के पास आकर उससे कहता है, तो आखिर उसने तुम्हें कितना ड्रिंक पिलाया है? वो उसके सिर को पकड़कर अपने पास करता है। डॉयून कहता है, जिन सैंग किम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। जैसा उसका नाम है ना, वो बिल्कुल वैसा ही एक्ट करता है। तुम सुन भी रहे हो मेरी बातों को? वोयोन कहता है कि हाँ, और यहाँ पर वोयोन ने डॉयून के कमर को कस के पकड़ लिया था और वो कहता है कि ठंड लग रही है। और डॉयून इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। उसके चेहरे को देख रहे हैं हम। वो भले ही अभी स्मोक कर रहा है, लेकिन यार उसका चेहरे का जो चार्म है ना, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। और वो उससे पूछता है, और उसके ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर हमारी तरह वो यॉन भी कहता है कि वाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। और यहाँ पर वो यॉन काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे इस वक्त लग रहा है कि वो यॉन काफ़ी ज़्यादा लकी पर्सन है। तो वो यॉन ने ना सिर्फ यहाँ पर वोयोन ने ही सिर्फ डॉयून को पकड़ के रखा था कमर से, और वो इसी बात को लेकर कह रहा था कि ये चीज़ सही नहीं है, सही नहीं है। तो ये चीज़ सुनकर डॉयून अपने सिगरेट को साइड में रख देता है और कहता है, कल तुम्हें मुझ पर गुस्सा करने का कोई भी हक नहीं होगा। इतना कहकर वो भी वोयोन को गले लगा लेता है, वो भी अपने जैकेट से उसे कवर करते हुए। और मुझे ये सीन काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा प्यारा। ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर डॉयून उससे कहता है, क्या तुम्हें अब अच्छा महसूस हो रहा है? और यहाँ पर वोयोन अपने मन में कहता है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस हो रहा है। उसके दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहा था। वोयोन कहता है, सन भी। डॉयून कहता है, हाँ बोलो। तो वोयोन कहता है, आप एक चीटर हो। डॉयून कहता है, क्या? आखिर तुम मुझे चीटर क्यों कह रहे हो? वोयोन कहता है, मैंने सुना है कि अगर आपका डबल आईलिड है तो आप एक चीटर है। और ये सुनकर डॉयून कहता है, ये तो सही बात नहीं है, मैंने तो अभी तक किसी को भी चीट नहीं किया है। इतना कहते ही वो दोनों की नज़रें मिल जाती हैं एक दूसरे से। डॉयून उससे कहता है, क्या तुम थक गए हो? तो वोयोन अपने चेहरे को उसके जैकेट में छुपाते हुए कहता है, हाँ। और यहाँ पर डॉयून आसमान में देखने लगता है, और ये फ़ोटो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वोयोन की जब आंखें खुलती है तो वो खुद को ब्लैंकेट में पाता है और वो देखता है कि इस पूरे रूम में सिर्फ वही है जिसके पास ब्लैंकेट है। और लेकिन उसे तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी गर्मी है। सच में यार,
पूरे रूम में किसी ने भी ब्लैंकेट नहीं लिया है और सिर्फ उसके पास ब्लैंकेट और पिलो दोनों हैं। इसका मतलब डॉयन ने इसका ख्याल रखा है। तभी वहाँ पर उसका एक फ्रेंड आता है और कहता है, अरे तुम जाग गए? वो यौन कहता है कि हाँ मैं जाग गया। उसका फ्रेंड बाकी लोग को उठाते हुए कहता है, उठो उठो, और उससे कहता है, क्या तुम्हें कैसा फील हो रहा है? वो यौन कहता है, बस मुझे सिर में दर्द हो रहा है। उसका फ्रेंड बाकी लोग को जगाते हुए ही कहता है, हाँ तुम्हें पता है कल रात के बाद से ना तुम्हें लेकर मेरे अंदर जो रिस्पेक्ट है ना वो और बढ़ गया है। वो यंग के पास जो ब्लैंकेट था ना वो किसी और को दे देता है और कहता है, आखिर किस लिए? तो उसका फ्रेंड कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुमने जिस तरह से जिंग सैंग को सबक सिखाया ना कल रात को, उस वजह से? और ये सुनकर तो वो यौन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था कि क्या कह रहे हो तुम? उसका फ्रेंड कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तो वो यौन कहता है कि क्या मैंने उसे मारा था? उसका फ्रेंड हंसते हुए कहता है, वाह तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है। नहीं, कल यहाँ पर कोई फाइट नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था। और एक बात कहूँ मैं तुमसे कि तुम्हें ना दोबारा ड्रिंक नहीं करना चाहिए। वो यौन कहता है, क्या उसके बाद मैं सीधा सोने चला गया था? उसका फ्रेंड कहता है, मुझे लगता है, लेकिन तुम्हें ना डॉयन योंग से पूछना चाहिए क्योंकि वही एक थे जो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा पीछा किए थे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बाहर का सीन, जहाँ पर डॉयन स्मोक कर रहा होता है। पता नहीं गाइस क्यों डॉयन इतना स्मोक करते रहता है, बस यही एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आती इसकी, बाकी सब तो सही है इसका। वहाँ पर वो यौन आते हुए कहता है कि सन भी। डॉयन कहता है, तुम्हारा हैंगओवर उतर गया? वो यौन कहता है, हाँ बस थोड़ा सा सर में दर्द है मेरा। डॉयन उसे अपना सिगरेट दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें चाहिए? वो यौन कहता है कि हाँ। क्या कल रात को मैंने कुछ वियर्ड कहा था? डॉयन हंसते हुए कहता है कि हाँ तुमने कहा था। यहाँ पर उसके स्माइल से लग रहा है कि कुछ तो खुरापाती इसके दिमाग में चल रहा है। वो उससे कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुमने क्या कहा था? वो यौन कहता है कि हाँ, और वो अपने मन में कहता है, बस मैंने उन्हें सिंग सैंग नीम ना कहा हो बस। तभी डॉयन उससे एक गाली बोलता है और कहता है कि तुम हेल में जाओ। उसके बाद वो इंग्लिश में बहुत सारी गालियाँ उसे बताता है। तो वो यौन हैरान था, वो कहता है, मैंने ये सब कहा? डॉयन कहता है कि हाँ तुमने ही कहा था। और यहाँ पर ये सब सुन के वो यौन काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहा होता है। वो वहीं पर अपने घुटनों पर अपना मुंह छिपाते हुए बैठ जाता है और उसे ऐसे देखकर डॉयन को हंसी आ जाती है। वो कहता है, क्या जब भी तुम ड्रिंक कर लेते हो तो तुम ऐसा हरकत करते हो? तुम इंग्लिश में गालियाँ देने लगते हो? वो यौन कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। डॉयन कहता है, वैसे तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। अगर तुमने इससे भी कुछ बुरा किया होता ना तब भी तुम सही ही करते। वो यही चीज़ डिज़र्व करता है। वो हमेशा लोगों को ड्रंक करवा के ऐसी हरकत करता है और उसे ऐसे ही छोड़ देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर ना वो यौन अपने चेहरे से अपना हाथ हटाता है और उसके तरफ देखता है। डॉयन कहता है, वो सिर्फ गालियाँ सुनना ही डिज़र्व नहीं करता है, वो इससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करता है। वो लोगों को बिना परमिशन के छूता भी है। मुझे लगा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगा, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को करने लगा। और उसकी ये सारी बातें सुनकर वो यौन वापस से उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे घूरने लगता है। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि वो उसे कैसे देख रहा है, उसकी आंखों में एक चमक सा आ गया है। तो डॉयन उससे कहता है, अगर उसने दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की या कुछ कहा तो तुम मुझे या फिर गैरम को बता देना। और तभी वो देखता है कि वो यौन उसे ही देख रहा है, तो वो उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? वो यौन कहता है, मैंने कभी तुम्हें किसी के बारे में बुरा कहते हुए सुना ही नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर डॉयन अपने चेहरे पर हाथ रखकर कहता है, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे काफ़ी लंबे समय से जानते हो। और ये पोज डॉयन का काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, अट्रैक्टिव। आप सभी मेरे एक बात से एग्री ज़रूर करेंगे कि डॉयन की जो पर्सनैलिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। वो कभी कभार जिस तरह से भी बैठ जाता है, जिस तरह से बोलता है, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब उसकी ये बातें सुनकर तो वो यौन अपने मन में कहता है, शिट ये मैंने क्या कर दिया। और इसी चक्कर में उसके हाथ से सिगरेट गिर गया था। तो वो उसको उठाते हुए कहता है, अच्छा वो तभी ना डॉयन कहता है, अब तुम उसे फेंक दो क्योंकि ये ओमेगा के टेस्ट के हिसाब से अच्छा नहीं है। तो वो यौन उसे फेंक देता है। डॉयन कहता है, क्या तुम कैंपस से दूर रहते हो?
वोयोन कहता है नहीं, मैं तो पास में ही रहता हूँ। डॉयोन कहता है ठीक है, तब तुम मेरे कार से जा सकते हो बस लेने के बजाय। मैं हमेशा ही क्लब के मेंबर्स को ड्रॉप करता हूँ जब भी हम कोई रिट्रीट में आते हैं या फिर ऐसे कहीं घूमने जाते हैं। तो मैं वैसे भी तुम्हें ड्राइव करने ही वाला था, बट मैं क्लास में बताना भूल गया। वोयोन कहता है तब तो आपको मुझे कॉल कर लेना चाहिए था। डॉयोन कहता है लेकिन मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। वोयोन कहता है लेकिन क्यों? डॉयोन कहता है क्योंकि तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया। मुझे लोगों से नंबर लेना पसंद है, उनके फॉर्म से लेना नहीं। वोयोन कहता है ये कैसी अजीब सी बातें हैं, आपको मेरा नंबर सेव कर लेना चाहिए था। इतना कहते हुए वो डॉयोन को कॉल करता है और कहता है क्या कॉल आया? डॉयोन कहता है कि हाँ, और यहाँ पर आप डॉयोन के चेहरे की स्माइल देख रहे हैं। इसके स्माइल से मुझे पता चल रहा है कि कुछ तो पता चल गया डॉयोन को, और मुझे लगता है कि आप सभी भी समझ रहे होंगे कि डॉयोन को क्या पता चल गया है। चलिए मैं आप लोगों को गेस करने का मौका देती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा इस चेहरे पर जो स्माइल अभी आई है ना, उसके पीछे का राज क्या है। देखते हैं आप सभी को क्या लगता है, फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसके पीछे का राज क्या है। उसके बाद डॉयोन ना फ़ोन कट कर देता है और कहता है कि चलो ठीक है, अब सब सामान चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कार का सीन, जहाँ पर नूना कार ड्राइव कर रही होती है और वहाँ पर वोयोन कहता है कि कल मेरी मदद करने के लिए थैंक यू नूना। अब जैसे ही गैरम उसके मुंह से नूना सुन लेती है, वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहते हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं था। उसके बगल में जो उसका फ्रेंड बैठा था वो कहता है लगता है योंग कल रात ठीक से सोए नहीं थे। गैरम कहती है कि हाँ, वो बिल्कुल भी सोया नहीं था, वो लिविंग रूम में सारी रात जागा हुआ था, शायद उसे सोने में दिक्कत हुआ होगा इस वजह से। तो वो दूसरा जन कहता है कि क्या पता, मैंने तो उन्हें देखा था, जब मैं कल बाथरूम में जा रहा था तो मैंने देखा था कि वो जागे हुए थे। वोयोन देखता है कि डॉयोन का जो सिर था ना, वो बार बार कार के विंडो से लड़े जा रहा था, तो ये बात वो कहता है। तो नूना कहती है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हें एक पिल्लो की तरह इस्तेमाल करे। वैसे वोयोन वहाँ पीछे में ना एक ब्लैंकेट रखा हुआ है ठीक तुम्हारे पीछे, तो तुम उसे ना लेकर थोड़ा रोल कर लो और उसके सिर के नीचे रख दो। ये उसे सिर से इससे कम से कम उसके सिर पर चोट तो नहीं लगेगी। अब ये सुनकर वोयोन ठीक वैसा ही करता है, लेकिन जैसे ही वो उसके चेहरे को पकड़कर अपने तरफ करता है, डॉयोन की आंखें खुल जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उनको ऐसा देखकर हाँ, मुझे भी समझ आ रहा है कि अब तो वोयोन की धड़कनें बढ़ने वाली है। वो उससे कहता है कि मैं बस आपको ये देना चाहता था, और उसके सिर के पास वही ब्लैंकेट को रख देता है और उसके सिर को भी वहीं रख देता है। तो डॉयोन मुस्कुराते हुए कहता है थैंक यू, और वोयोन फट से अपने चेहरे को मोड़ लेता है क्योंकि उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था और उसका चेहरा तो ब्लश होने के कारण लाल हो गया था। और वो अपने मन में कहता है कि सिंग सांग नीम मुझे हमेशा ही थैंक यू कहते थे पढ़ाने के समय, और हमेशा ही मुस्कुराया करते थे। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, बट ये सारी चीज़ें मुझे पहले की बातों को याद दिलाती हैं। यहाँ वोयोन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तो गैरम कहती है कि वोयोन क्या तुम्हें अजीब सा फील हो रहा है, क्या मैं विंडो को ओपन कर दूँ? तो वोयोन कहता है हाँ बस थोड़ा सा कर दो। फिर वो विंडो को ओपन करती है तो वो वहाँ से बाहर देखता है और बाहर देखते हुए कहता है सो फाइनली रिट्रीट का दिन ख़त्म हुआ। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वोयोन अपने दोस्तों के साथ क्लब में आता है। तो उसका फ्रेंड कहता है अरे नूना आप यहाँ हो। तो यहाँ पर वोयोन सोच रहा होता है कि वो तो ज़रूर यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर वही होता है, यानी कि हमारा डॉयोन होता है स्माइल करते हुए। उसे यहाँ देखकर तो वो अपना चेहरा ही मोड़ लेता है। उसका फ्रेंड कहता है योंग क्या आपका लेक्चर जल्दी ख़त्म हो गया? डॉयोन कहता है कि हाँ 1 घंटे पहले ही ख़त्म हुआ। तो वोयोन वहाँ पर एकदम हिचकिचाते हुए कहता है ओह हेलो। डॉयोन कहता है काफ़ी समय बाद मिले। वोयोन कहता है हाँ हम फ्राइडे को तो मिले थे ना। और यहाँ पर वोयोन बताता है रिट्रीट के बाद मैं पहली बार अपने टीचर को देख रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हें अवॉइड करे जा रहा था, क्योंकि उस दिन के बाद से मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था ब्लश करने से। मैं उनसे जब भी मिल रहा हूँ तो मैं ब्लश ही किए जा रहा हूँ।
जिस वजह से मैं उन्हें अवॉइड करना और इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे तो लगा था वो क्लब में नहीं होंगे, लेकिन तो क्लब में ही है। फिर वो वहीं पर बैठ जाता है। तो वुयोन को जो फ्रेंड था वो कहता है कि योंग, क्या आप अभी से ही एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? तो काफ़ी अच्छी बात है। डॉयोन कहता है हाँ, लेकिन इतना भी जल्दी मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर डॉयोन सबसे पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया है अपने क्लास के हिसाब से। तो गैरम कहती है ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा करता है, इसने तो अपने असाइनमेंट्स भी अगले दिन सबमिट कर दिए। आखिर इसी वजह से तो वो टॉपर है। गैरम वहाँ पर लेटते हुए कहती है अच्छा, तुमने तो कहा था ना कि लाइब्रेरी में अच्छा से स्पेस नहीं है पढ़ने के लिए, इसलिए तुम क्लब रूम में स्टडी करना चाहते हो, तो तुम यहाँ पे कर सकते हो। उसका फ्रेंड कहता है क्या सच में? थैंक यू। वुयोन के बगल में जो उसका फ्रेंड बैठा था, तो वो कहता है कि वुयोन, तुम कंप्लेन कर रहे थे ना कि लाइब्रेरी पूरा भरा हुआ है। वुयोन कहता है अरे मैं कंप्लेन नहीं कर रहा था, मैं तो बस कह रहा था। उसका फ्रेंड कहता है नहीं, तुमने कहा था कि तुम्हें वो जगह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कोई तुम्हारे पास जो बैठा था वो कब से तुम्हें बात करने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें परेशान कर रहा था, तो तुम्हें क्लब का रूम ही बेटर लगा ना। और ये सुनते ही गैरम गुस्से में बैठ जाती है। कहती है अरे किसकी इतनी हिम्मत हुई जो तुमसे ऐसे कर रहा था, बताओ जरा। तो वो योन कहता है अरे ये इतना भी बुरा नहीं था। उसका फ्रेंड कहता है लेकिन तुमने कहा था ना कि उसने स्टिकी नोट्स पे अपने पूरे फेरोमोन्स रख दिए थे और फ्लटरिंग लाइन लिखा था, और हमें दिखाया भी जाता है कि उसमें लिखा था कि तुम मेरे ही टाइप के हो, प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करना अगर तुम्हारे पास कोई पार्टनर नहीं हुआ तो। मैं कुछ भी बुरा नहीं करूँगा, प्रॉमिस, और अपना नंबर दिया था। और ये सुनकर गैरम कहती है उफ़, लाइब्रेरी तो पढ़ने के लिए होती है ना। अब जब बात उठी है पढ़ाई की तो हमें ग्रुप स्टडी करना चाहिए। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते कि क्या। तो यहाँ पर गैरम एक पेपर पर लिखती है कि हमारा गोल होगा अच्छे ग्रेड्स लेना। और ये सुनकर डॉयोन कहता है अच्छा, तुम ये स्टडी ग्रुप किसके लिए बना रही हो, ज़रा बताना। तो गैरम कहती है कि हम लोग ना एग्ज़ाम के वीक में ना साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे, हम लोग एक दूसरे को इनकरेज करेंगे और न्यूबीज़ को हमारे ओल्ड नोट्स देंगे, इससे उनका ही तो फ़ायदा होगा। तुम खुद भी तो सोचो, वुयोन को भी कितनी मदद हो जाएगी। तो वुयोन कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो डॉयोन उससे पेपर लेते हुए कहता है कि अगर तुम करना ही चाहती हो तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम लोग एक क्लियर गोल बनाएं, जैसे कि कितना स्कोर चाहिए और कितना पढ़ाई करना है। तो ये देखो उसने लिखा था एवरेज 4.0। तो ये देखकर गैरम कहती है कि यार ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तो वुयोन कहता है बिल्कुल भी नहीं, हमें एक टारगेट तो चाहिए होगा ना, वरना अगर हम लोग मिलेंगे ना तो ज़रूर वहाँ पर सिर्फ बातें और मज़े ही होंगे, पढ़ाई नहीं। तो वुयोन का फ्रेंड कहता है ये तो काफ़ी अच्छा साउंड करता है, तो हमें सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। वुयोन तो परेशान हो गया, तो वो कहता है मुझे माफ़ करना लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अकेले स्टडी करना पसंद करता हूँ। डॉयोन कहता है तुम्हें अकेले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है इंग्लिश फोनोलॉजी खुद से पास करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, और मैं जानता हूँ कि वो क्लास काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। अब ये सुनकर वुयोन कहता है लेकिन। तभी यहाँ पर डॉयोन कहता है कि वुयोन, क्या मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाया। और यहाँ पर ये एपिसोड और सीन ख़त्म होता है। क्या लगता है आपको वुयोन क्या कहेगा? क्या वो कहेगा कि हाँ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वुयोन बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, बल्कि उसका दिल तो धड़कने लगता है डॉयोन के पास आते ही। वैसे तो ओमेगा कॉम्प्लेक्स में जब मैंने डॉयोन को देखा था ना, तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था। मुझे लगा था एक तरह से वो विलन जैसा लग रहा था, या फिर सेकंड कैरेक्टर, मतलब एक साइड कैरेक्टर लग रहा था। बट इस अल्फ़ा ड्रामा में पता नहीं क्यों मुझे डॉयोन का कैरेक्टर बहुत पसंद आया है। इसकी तारीफ़ ही क्या करूँ मैं। चलिए गाइस, आप लोग बताइए आप लोग को डॉयोन कितना अच्छा लगा है। चलिए आप लोग बताइए कि क्या आप लोग को भी डॉयोन पसंद है, और पसंद है तो कितना पसंद है। सो गाइस, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।